मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह का वक्त है। एक सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत है। और ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, 6 बजे के बाद का टाइम, तो इस टाइम पे ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं वॉक करती हूँ। मैं वैसे वॉक करने बाहर भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि एक्चुअली घर में ही इतना एरिया है कि मेरी वॉक बहुत आराम से हो जाती है। 15 से 20 मिनट की मेरी वॉक होती है, तो बस वही मैं कर रही हूँ अभी यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और वॉक करने के बाद में ना अभी मैं रेस्ट करने के लिए बैठी हुई हूँ। ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करती हूँ, 5 से 10 मिनट का रेस्ट करती हूँ। और ये जो मेरा रेस्टिंग टाइम होता है ना, इस टाइमिंग में मैं ये सोचती हूँ कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। हालांकि क्या क्या काम करना है ये हम एक दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह अगर उसका रिवीजन हो जाए ना माइंड में तो ठीक रहता है। उससे क्या है, हम कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। तो बस इस टाइम पे बैठ के ना मैं वही रिवाइंड करती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करना है। साथ के साथ सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो टाइम बहुत पीसफुल टाइम होता है। आपके आसपास का जो माहौल होता है ना, बहुत शांत होता है। पक्षियों की आवाज़ें आती हैं और आसपास की जो हरियाली होती है, वही सब जब आप देखेंगे ना तो बहुत सुकून मिलता है सुबह सुबह के टाइम, अगर आप इस तरीके से बैठते हैं। और आज ना बहुत स्पेशल डे है, मतलब मेरे लिए भी है और मेरी फ्रेंड के लिए भी है। मेरी एक ही फ्रेंड है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम लोग 8th स्टैंडर्ड से फ्रेंड्स हैं, चंचल। आज उसका बर्थडे है, तो उसको बर्थडे विशेस मैंने दे दी हैं। कॉल मैं बाद में करूँगी। और बस और हाँ, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है ना, अगर मान लीजिए जैसे कि अभी आदि का बर्थडे गया था, तो जब कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है ना, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि काम को ना कॉपी में लिख लेती हूँ कि भाई मुझे ये सारे काम करने हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो हम किसी भी काम को भूलेंगे नहीं। दूसरा, जब आप एक एक काम को ख़त्म करते जाएंगे ना कि हाँ ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, तो अंदर से ना ऐसा सुकून सा मिलता जाएगा आपको कि अच्छा इतना काम हो गया, अभी इतना सा और बचा है। तो कभी ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत यूज़फुल थिंग है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ। सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, और उसके बाद में मैं अपने काम को निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि अभी व्लॉग तो स्टार्ट ही हुआ है, आगे और भी बातें करेंगे हम लोग। तो आइए अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि रेस्ट मेरा हो चुका है, दूध आ चुका है। दूध गर्म करेंगे और चाय बनाएंगे। चलिए मिलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, किचन में जाने से पहले मैं आपको सुबह का वेदर दिखा देती हूँ। बादल हो रहे हैं और काफ़ी काले काले बादल हैं। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है अभी, तो थोड़ी गर्मी है मौसम में। सुबह के टाइम जो ठंडक होती है वो भी है, लेकिन गर्माहट भी है। और चलिए अब चलते हैं किचन में। तो दूध जो है वो दूध वाले भैया देके जा चुके हैं, तो सबसे पहले मैं ना दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी। और मेरे यहाँ पे ना गाय का दूध आता है, क्योंकि जो आदि है ना, उसने बचपन से गाय का ही दूध पिया है। तो फिर मैं सभी लोगों के लिए ना गाय का ही दूध ले लेती हूँ, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में भी अच्छा रहता है। और दूध चढ़ाने के बाद में अब मैं क्या करूँगी कि चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये सुबह सुबह की सबसे इम्पॉर्टेंट नीड होती है। इसके बिना ना हाथ पैर चलना, मतलब चलते भी नहीं है इसके बिना। ये हम इंडियंस का फेवरेट है। तो अभी मैं चढ़ा दूँगी चाय। तो चलिए सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी चाय जो है ना उसमें उबाल आ चुका है, और यहाँ पर ये मैंने दूध भी मेरा लगभग होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो अब मैं चाय छान लूँगी, और अब मैं चाय छान कर लेके आ चुकी हूँ, और अब मैं जगाऊँगी इनको। आदि तो जग चुका था लेकिन वो लेटा हुआ था अपने पापा के पास में। तो अब मैं इन्हें जगाती हूँ कि उठ जाओ भैया, चाय आ गई। ऐसे ही उठाना पड़ता है, क्या करें। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह पीने के बाद में फिर आई बारी साफ़ सफाई की, और यहाँ पर मैंने ना झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर पोंछा वगैरह भी मैंने लगा लिया था। एक्चुअली पोंछा लगाते टाइम ना मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं ना नहा कर आ चुकी हूँ, और आज भी फिर वही हो गया जो मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि पहले जब मैं मट्ठे के आलू की रेसिपी डालना चाहती थी ना, तब भी यही प्रॉब्लम हुई थी, लाइट चली गई थी। और आज भी ना सुबह से लाइट गायब है। आज भी मैं एक स्पेशल सब्ज़ी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। वो सब्ज़ी ऐसी है कि अगर उसे तरीके से ना बनाया जाए ना तो उसे कोई खा नहीं सकता, लेकिन अगर उसे तरीके से बनाया जाए ना तो वो बहुत टेस्टी बनती है। अब लाइट अगर आ गई तो मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर पाऊँगी, अदरवाइज़ वही कहूँगी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम। मुझे पता है कि अभी मट्ठे के आलू की रेसिपी भी ड्यू है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी आने वाले किसी भी व्लॉग में। और आज जो मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी ना, वो तो फिर मैं जब आपके साथ में शेयर करूँगी ना तभी आप लोगों को बताऊँगी। तो देखती हूँ, अगर आ गई लाइट तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ना नया चश्मा है, ये मैंने अभी बनवाया है। मेरा जो पुराना वाला चश्मा है ना वो टूट गया था, तो इसलिए मैंने ना अभी ये नया चश्मा बनवाया है। पहले मैं हाफ फ्रेम में लगाती थी, अभी ये फुल फ्रेम में मैं चश्मा लगाती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इसका लुक। और जब भी नया चश्मा बन के आता है ना तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी एडजस्ट हो चुकी है मेरी आइज़ इसके अकॉर्डिंग। अब मुझे इसको लगाने में दिक्कत नहीं होती। शुरू के 2-3 दिन तो बहुत मेरे सिर में दर्द होता था इसको लगाने के बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखती हूँ लाइट आती है तब तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी, और लाइट नहीं आती है तो फिर मैं आपसे शाम को मिलूँगी। और अगर मैं शाम को लाइट रही तो हो सकता है कि यही जो सब्ज़ी की रेसिपी है ये मैं आप लोगों के साथ में शाम को शेयर करूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, लाइट तो नहीं आई, तो मैं आज बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। कई जगहों पर इसे तोरू भी कहा जाता है। तो बस अभी मैं वही लेकर बैठी हूँ। इसे मैं छील लूँगी और छील के काट लूँगी। वैसे तो तोरई की सब्ज़ी की कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह डालकर एकदम सिंपल जैसे बेसिक मसालों के साथ में सब्ज़ी बनाई जाती है ना, वही सब्ज़ी आप इसे बना सकते हैं। मैं ये भी आप लोगों के साथ में सिंपल सी रेसिपी शेयर कर लेती, लेकिन वही प्रॉब्लम कि मेरी किचन में अंधेरा हो जाता है। लाइट बहुत लेट आई थी, और इतना लेट मैं खाने के लिए हो नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना भी होता है अपने काम पे। तो बस अभी मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं मॉर्निंग में और कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और ये है शाम का टाइम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शाम को अगर लाइट रहेगी तो मैं अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ में जो मैं बनाना चाहती थी वो मैं शेयर करूँगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये शाम का टाइम है और इस टाइम भी ना मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ आंधी आ गई थी। और पहले आंधी आई, हम राजस्थान में रहते हैं ना, तो राजस्थान का ये रूल है कि पहले आंधी आएगी, आपका घर पूरा अच्छे से गंदा होगा मिट्टी से, और उसके बाद में आएगी बारिश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। और बारिश, ये जो क्लिपिंग है ना, ये मुझे अंदर बैठकर बनानी पड़ी हॉल में, क्योंकि बारिश की जो बोलते हैं ना कि बौछार की जो डायरेक्शन थी वो एक्चुअली गेट की तरफ थी। तो अगर मैं गेट पे खड़े होकर बनाती ना तो फिर मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता। इसलिए मैंने अंदर बैठकर ही ये क्लिपिंग बनाई है, जहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत तेज़ हवा के साथ में बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब आप इस मौसम को ना वीडियो में भी फील कर सकते हैं कि कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मतलब मुझे तो अंदर ही आके बैठना पड़ा था। और फिर थोड़ी ही देर बाद बारिश हो गई तेज़ और हवा भी हो गई तेज़। तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी फ्रेंड्स। तो फिर जब बारिश होने लगी तो फिर लाइट चली गई। और फिर जब लाइट जो है ना वो काफ़ी लेट आई थी, तो इतना लेट फिर मैंने शूट नहीं किया। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।